मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान से जब कब्र में सवाल पूछा जाता है तो वो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। फ़ज़ालिका क़ौलुहु, तो अल्लाह का ये कौल जो कुरान में आता है ना, उसका यही मफ़हूम है, यानी माना क़ौलिही, मजाज भास पे मुज़ाफ़। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, है ना कुरान में। अल्लाह ताला कौल साबित के ज़रिए ईमान वालों को दुनिया में भी और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। वो कौल साबित क्या है? कलिमा तय्यब, यानी कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ऐसा कलमा है जिससे इंसान दुनिया में भी सही रास्ते पे चलता है और आखिरत में भी। आप कह सकते हो कलिमा तय्यबा का सही रास्ते से क्या ताल्लुक़ है? भाई जब तौहीद का इकरार करता है तो फिर उसके लवाज़िमात खुद ब खुद होते हैं। अल्लाह को मानेगा तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह और बंदों का कोई ताल्लुक़ भी मानेगा। जब अल्लाह बंदे का ताल्लुक़ तो वो पैगम्बरों के बग़ैर मुमकिन नहीं है। फिर पैगम्बरों को मानेगा, फिर मज़हब को मानेगा, फिर मज़हब हर मामले में रहनुमाई करता है। जिन लोगों के पास मज़हब नहीं है उनके पास सही और गलत में तमीज़ का कोई मयार ही नहीं है, तो वो किसी एक बात पे टिक ही नहीं सकते, कायम ही नहीं रह सकते। तो ये है, यानी उस एक जगह अल्लाह उसको खड़ा कर देते हैं, जमा देते हैं इस्तिक़ामत के साथ। तो ये कलमा तौहीद के बग़ैर मुमकिन नहीं है। और मुशरिक भी वो भी उलटता पुलटता रहता है। तो यही कलमा तौहीद के ज़रिए मुसलमान दुनिया में भी एक ट्रैक पे चलता है और साबित कदम रहता है। साबित का मतलब बहुत सारी शैतानी क़ुव्वतें और नफ्सानी ख्वाहिशात उसको दाएं बाएं वरगलाती हैं, लेकिन वो इसकी वजह से सीधे रास्ते पे चलता है कि भाई ये खुदा को मानते हैं तो सबसे पहले उसका हुक्म है। ये ऐसे दो चार की तरह बात है ना, बिल्कुल। तो भाई अपनी राय को अल्लाह के आगे छोड़ देना, अल्लाह से ज़्यादा कौन सही समझ सकता है। तो आखिरत में भी क्या मतलब, कब्र में और मैदान हशर में भी। तो कब्र में भी ये कलमा तौहीद उसको अजाब से बचाएगा। वफ़ी रिवायत नानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित नज़लत फ़ी अज़ाबिल क़ब्र युक़ालु लहू मर रब्बुकुम। इंसान से पूछा जाता है तेरा रब कौन है? फ़यक़ूलु रब्बी अल्लाह व नबीही मुहम्मद, कहते हैं मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ एक सवाल होता है, जो सवाल तो आगे आना चाहिए, लेकिन आप देखें यहाँ दो ही तबकों का जिक्र है। जो ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है और नबी मेरे रसूल हैं, तो वो उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और जो कहता है कि मैं नहीं जानता, जो मुनाफिक और काफिर है, उसके लिए जहन्नम के। तो फिर इससे तो ये पता चल रहा है तीसरा तो कोई तबका है नहीं। तो बदअमल मुसलमान का क्या होगा? भाई बदअमल मुसलमान से जब अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा तो अल्लाह को तो अल्लाह मानता है, नबी को तो नबी मानता है ना। तो सिर्फ इतना कह देने से जन्नत की खिड़कियाँ खुल जाती हैं, तो फिर तो अमल का क्या फ़ायदा? आगे जितनी हदीसें आ रही हैं ना अज़ाब क़ब्र के बारे में, सब में यही है कि दो सवाल होते हैं, अल्लाह और रसूल। मोमिन इन दोनों के जवाब दुरुस्त देता है और काफिर इन दोनों के जवाब गलत देता है। जो दुरुस्त देता है हमेशा के लिए फिर ऐश में, और जो गलत जवाब देता है वो फंस जाता है। तो हालांकि हम तो मुसलमानों में जो गुनाहगार हैं उनके भी अज़ाब क़ब्र के कायल है ना। अब अगर वो गुनाहगार मुसलमान ये कह दे कि मर रब्बू का के जवाब में कि मुझे क्या पता, तो इसका मतलब तो मुसलमान ही नहीं है। और अगर वो कह दे हाँ मुझे पता है, अल्लाह मेरा रब है, रसूल मेरे नबी हैं, और गुनाहगार हो, तो उसको तो गुनाहों की सज़ा मिल नहीं रही है। सवाल समझ में नहीं आएगा तो जवाब भी समझ में नहीं आएगा। उसका जवाब ये है कि ये कुरान का मिजाज ये है कि कुरान हमेशा दो इंतहाओं का तज़किरा करता है, या तो बहुत नेक लोगों का या बहुत बुरे लोगों का। दरमियानी तबके का कुरान आम तौर पे जिक्र नहीं करता। उसके बारे में एक दो आयतें ही हैं पूरे कुरान में। व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं अच्छे बुरे अमल को मिक्स किया हुआ इन्होंने। वरना कुरान जहाँ तज़किरा करता है या तो बिल्कुल नीचे दर्जे की जहन्नम में जाने वाले लोगों का, या बहुत नेक लोगों के। अब कुरान जिक्र करता है तो सूरह फुरक़ान के आखिरी रुकू देख लो आप, उनकी जो अच्छी सिफात के जन्नती ऐसे होते हैं, है ना। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जन्नती के ऐसी जन्नतियों के ख़वास, यानी किसी ने जन्नती को देखना हो तो ये होते हैं। उसमें आप जो अपने आप को तलाश करोगे तो आपको अपने अलावा हर आदमी उसमें नज़र आएगा। कितने नेक तो हम हैं नहीं।
لیکن ہم اس سے لگتا ہے شاید ہم جہنمی ہو، تو جب جہنمیوں کے آپ جاؤ گے تو آپ کو لگے گا جو جہنمیوں کی علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، ترغیب تک نہیں دیتے، ایسی فطرت میں کنجوسی ہے. تو آدمی کہتا ہے یار اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. خیریت؟ یہ آپ لوگ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں، یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس سلسلے میں، کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ بتائیں گے. آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کس سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر آ رہا ہوا؟ اللہ کی رضا کے لیے آپ بتا سکتے ہیں ہم لوگ کیا ہے؟ حدیثیں سن، کیونکہ کوئی لگ ہی نہیں رہا کوئی چہرے سے کوئی سوال سمجھ میں آ رہا ہو یا کچھ. آسان سی بات، بہت زیادہ آسان ہے. اچھا جواب دے دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کے چہرے ایسا کہ ٹی وی میں نہیں آ رہا ہوتا بندہ. اچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی عادت ہے یا تو جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرے گا تو جو اچھائی میں سب سے اعلیٰ درجے کے، بروں کا کرے گا تو برائی میں سب سے برے لوگوں کا. یہ بتانے کے لیے کہ اب اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لو تم کدھر کو زیادہ ہو. صحیح ہے نا؟ اب خود ہی دیکھ لو کہ تم. تو یہاں بھی عذاب قبر میں بھی اللہ نے حدیث میں دو طرح کے لوگ ہیں، درمیان کے لوگ غائب ہیں. اب ان کا کیا ہوگا ظاہر ہے وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں گے. کچھ کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، کچھ کو سزا دے دے گا. پھر سزا دینے کے بعد پھر ان کے ساتھ وہی احوال شروع ہو جائیں گے جو نیک مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تیسرا طبقہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں، یا تو جاتے ہی عذاب شروع یا جاتے ہی جنت کی کھڑکیاں. بس مومن اور کافر ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ مومن ہوں گے مگر ان کو عذاب قبر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. حالانکہ وہ سوال کے جواب درست دے چکے ہوں گے. آگے حدیث میں آ رہا ہے فوراً شروع ہوتا ہے، فوراً. مطالعہ کر کے جایا کرو. چلو ہے کیا بول رہا ہے؟ وہ بھی کافروں میں شمار ہے نا ان کا. ہاں چلے جی آگے.